लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाफ एंगल फॉर्मूले, और वो हाफ एंगल फॉर्मूले मैंने पहले भी बताया था, हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़े थे, लेकिन वो इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं थे। यहाँ पे जो हम हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है। तो साइन अल्फा ओवर 2, बीटा ओवर 2, गैमा ओवर 2 ये मैंने कवर करवा दिया। अब कॉस का देख लो, कॉस अल्फा ओवर 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए ओवर बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। देखो अगर पेपर में यहाँ बीटा आ जाए तो जो आप स्टार्ट करोगे वो कॉस बीटा के फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे। यही चीज़ साइन के केस में भी है। मैंने प्रूफ करवाया था साइन अल्फा ओवर 2, तो फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया था कॉस अल्फा से, ठीक है। अगर वहाँ साइन बीटा ओवर 2 आ जाए तो आप कॉस बीटा से स्टार्ट करना, और साइन गैमा ओवर 2 आ जाए तो आप कॉस गैमा से स्टार्ट करना। यही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर कॉस गैमा आ जाए तो कॉस गैमा से स्टार्ट करना, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब कॉस अल्फा ओवर 2 प्रूफ करना है तो आप कॉस अल्फा से स्टार्ट करना। ये फॉर्मूला आपको पता है, लॉ ऑफ कोसाइन है। उसके बाद आप एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, आप 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। साइन के केस में हम दोनों साइड को सेपरेट करवाते थे 1 से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1 ऐड करवा रहे हैं, ये फ़र्क है उसमें। खैर अच्छा, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक फॉर्मूला था, हाफ एंगल फॉर्मूला ही है, जो आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। कॉस अल्फा ओवर 2 बराबर होता था 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2, रूट 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कॉस अल्फा की, तो 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग, और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। फिर आपको सिर्फ 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, 2 BC को 1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ये सब जो है इनके साइन अपनी जगह पे रहेंगे, डिवाइडेड बाय 2 BC। उसके बाद मैंने सिंपल अरेंज किया हुआ है, बी स्क्वायर और 2 BC को दरम्यान में लिख दिया। ये पूरी चीज़ जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा b प्लस c होल स्क्वायर का, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद जैसे साइन के केस में था, इसमें भी आप फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सिंबल चेंज करने के लिए मैंने बताया था p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा p प्लस q, p माइनस q। यहाँ पे p है b प्लस c और q क्या है, a के बराबर है, तो p प्लस q मतलब b प्लस c प्लस a। p माइनस q का क्या मतलब होगा, p क्या है b प्लस c माइनस और q क्या है a के बराबर, तो ये 2 ब्रैकेट आ जाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अगेन मैंने बताया था s जो है वो सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल की, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल की तीनों साइड जो हैं उनकी लेंथ को आप सम कर दो, मतलब a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। और अगर आपने सेमी पेरीमीटर निकालना हो, मतलब पेरीमीटर का हाफ निकालना हो, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसको हम शो करते हैं s से, ठीक है। तो मैं लेट कर लिया s जो है वो सेमी पेरीमीटर है, किसके बराबर होगा, 1/2 a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। 2 को मल्टीप्लाई करवा दो तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो एक तो वैल्यू a प्लस b प्लस c ये था, इसकी वैल्यू आपको मिल गई 2s के बराबर है। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर क्या करो, -2a, मतलब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम बोथ साइड, तो यहाँ भी -2a आ जाएगा और यहाँ भी -2a आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से s आएगा और यहाँ से -a हो जाएगा, और a -2a क्या हो जाएगा, -a के बराबर। तो b प्लस c माइनस a की भी वैल्यू आ गई। जब इन दोनों की आ गई आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, a प्लस b प्लस c की जगह पुट कर दो 2s, और b प्लस c माइनस a की जगह पुट कर दो 2 ब्रैकेट s माइनस a। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 2 के बगैर जो बाकी रह जाएगा वो आप लिख लो। उसके बाद आपको कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आप स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया हुआ, उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आप लोग खुद सोचो प्लस माइनस क्यों नहीं लगा, सोचो। इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है यहाँ अल्फ़ा बीटा गैमा क्या है, ये एंगल हैं ट्राइंगल्स के। आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि ट्राइंगल में कोई एक एंगल 180 के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक एंगल 180 हो जाएगा तो बाकी तो अगर 0.1 भी हुए तो सम 180 से ग्रेटर हो जाएगा। तो कोई भी सिंगल एंगल जो है वो 180 से कम ही होगा, 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता या 180 नहीं हो सकता ट्राइंगल के अंदर। तो लेट कर लो 180 से कम कोई एंगल 179 डिग्री, मान लो अल्फा जो है वो 179 डिग्री है। ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है 179 का मतलब पता क्या होगा, किस तरह ट्राइंगल बनेगा। ये एक सिंपल साइड बना लो,
और 179 तकरीबन इतनी ये तो ज़्यादा बन गया है, 179 तकरीबन यही होगा, तो कोई इस छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा ये, लेकिन फिर भी बहरहाल ट्रायंगल होगा ये, ठीक। तो लेट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा क्या हो सकता है, 179 या 179.5 जो भी है, ठीक है। तो जब आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 179 डिवाइडेड बाई 2, तो जब 179 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 90 से कम कम ही होगा। 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही आंसर आएगा, नेगेटिव लगाने की तुक ही नहीं बनती। और अगर साइन हो तो साइन में तो मसला ही नहीं है ना, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है, सेकंड में ही पॉजिटिव है, सेकंड में आएगा नहीं क्योंकि जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट में ही आ जाएगा वो। लेकिन बहरहाल अगर आ भी गया, आएगा नहीं लेकिन आ भी जाए तो साइन तो वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है, तो इसलिए इनके साथ पॉजिटिव ही साइन लगाते हैं, नेगेटिव नहीं लगाते हम। लेकिन जो पहले हाफ एंगल फॉर्मूले थे उसमें हम नेगेटिव लगाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे थीटा जनरल थीटा हुआ करता था। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पे अल्फ़ा, ये ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है अल्फ़ा उसको नहीं शो कर रहा, तभी वहाँ में मैंने ये यूज़ किया था कॉस थीटा ओवर 2 मतलब, और इसमें थीटा जो है ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ट्रायंगल का थीटा नहीं था, मतलब यहाँ जो एंगल था थीटा वो कोई ऐसा एंगल नहीं जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा था, वो जनरल थीटा एंगल था, वो 400 हो सकता है, वो 500, वो 600 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ मैंने प्लस माइनस लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाओगे आप लोग। तो सिमिलरली करके आप क्या लिखना, अच्छा पैटर्न क्या होगा, अगर अल्फ़ा है तो एस माइनस ए, मतलब अल्फ़ा के सामने वाली साइड क्या होती है ए, वो ऊपर आ जाएगी, बाकी दो साइड जो हैं वो आप नीचे लिख दोगे। इसी तरह बीटा के सामने वाली साइड बी, यहाँ पे बी आ जाएगी, बाकी दो साइड नीचे लिख दो, और गैमा के सामने वाली साइड सी, और बाकी दो साइड जो है वो नीचे लिख दो। तो ये आप इस तरह फॉर्मूला प्रूफ करोगे। उसके बाद जो आखिरी रह गए हैं वो टेंजेंट के केस हैं। टेंजेंट का केस मैं अभी नहीं करवाऊँगा, टेंजेंट का केस मैं बाद में करवाऊँगा, और क्यों बाद में करवाऊँगा वो आप लोगों को बाद में समझ आ जाएगा। अभी हम इंशाल्लाह एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले देखते हैं।